हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी। देखो, अगर तुम लोगों को सीए एग्जाम्स क्रैक करना है ना, तो मैं तुमको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं सर। एक सिंपल सी इक्वेशन को समझना। पास होने के लिए यू नीड 40। मैंने बोला यस सर, वी नीड 40 मार्क्स। ठीक है, पास होने के लिए यू नीड 40। मैंने बोला तुम 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में से 20 मार्क्स नहीं उठा सकते। 20 मार्क्स उठाना आसान है। मैं बोल रहा हूं 70 का आधा कर लो, वो भी 35 बनता है। 70 का आधा कर लो, वो भी 35 बनता है। 20 मार्क्स उठाना तो आसान है। क्लियर है? हाँ। और एमसीक्यू में क्या तुम 20 मार्क्स नहीं उठा सकते? मैंने बोला हाँ सर, 20 मार्क्स उठाना मैनेजेबल है एमसीक्यू में, प्रोवाइडेड यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर, प्रोवाइडेड तुम वो टिप्स फॉलो कर रहे हो जो कि मैं तुमको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। यानी पास होना मुश्किल नहीं रहेगा, एग्जामिशन लाना मुश्किल नहीं रहेगा सर जी, आसान हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूं बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यूज। सर एमसीक्यू में ऐसी कोई जड़ी बूटी बता दो ना सर, डिस्क्रिप्टिव में तो हमसे हो ही नहीं पाता, ऑडिट की लैंग्वेज हम याद रख ही नहीं पाते, डीटी आईडीटी में हम कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं, एफआर एएफएम में हम लोग सम्स की कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हैं। बट एमसीक्यूज एक बोनस मार्क्स के रूप में काम करता है। आया तो मिलते हैं पूरे 2 नंबर, गया तो मिलते हैं मतलब गया तो कटते हैं पूरे 2 नंबर। कुछ ऐसा बता दो कि एमसीक्यू हमारे सेट हो जाए। तो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, शिद्दत से फॉलो करना, पक्का पक्का तुम्हारे एमसीक्यू निकल जाएंगे। एकदम बड़े भाई की जैसे तुमको जेन्युइन एडवाइस दूंगा, वही एडवाइस जो कि मैंने फॉलो करी थी, और वही एडवाइस जिससे मैंने ऑडिट में 26 मार्क्स स्कोर किए थे। सीए फाइनल ऑडिट में मेरे एमसीक्यू मार्क्स थे 26, डीटी में आई स्कोर्ड 29 एंड आईडीटी में आई स्कोर्ड 28 मार्क्स इन एमसीक्यूज। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक नहीं कर रहे हो ना वीडियो को, भाई साहब अच्छा नहीं कर रहे हो। वीडियो को अभी कभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि खतरनाक कंटेंट आने वाला है। सारे सब्जेक्ट की इन डेप्थ स्ट्रेटेजी, सब कुछ इन डेप्थ प्लानर्स दिए जाएंगे, जिससे तुम लोग आसानी से मई 25 एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे। सीए फाइनल ऑडिट का कंटेंट तो आएगा ही आएगा, और भी ढेर सारा कंटेंट इस पे आने वाला है सारे सब्जेक्ट्स का। तो मेहरबानी करके क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज कमेंट पता है क्या करोगे? यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 20+ मार्क्स इन एमसीक्यूज। और मैं आपको बताऊं 20+ मार्क्स लाना जरा भी हार्ड नहीं है, 20+ मार्क्स लाना मैनेजेबल। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्या बताऊंगा? पहले कुछ 8 बातें मैं आपके साथ करूंगा, फिर मैं आपको कुछ दूंगा 5 प्रो टिप्स, फिर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, एंड देन आई विल गिव यू द अल्टीमेट मंत्रा। क्लियर है क्या? हाँ, एंड तक वीडियो को देखना। एज फार एज सीए फाइनल ऑडिट इज कंसर्न, मैं तुम लोग को एक 1 लाइनर की समरी बना करके देने वाला हूं एमसीक्यूज की। यानी अभी तक के जितने भी आईसीआई के एमसीक्यूज है वो बीओएस पोर्टल पे से हैं, आईसीआई के मॉड्यूल में से हैं, आरटीपी एमटीपी में से, सब में से एक 1 लाइनर समरी बनाऊंगा। यानी पूरा एमसीक्यू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कोई सिंपल सी बात बताता हूँ, एकदम बड़े भाई के जैसे तुमको एडवाइस देता हूँ। मान लो तुम लोगों ने आज बीओएस पोर्टल के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए घंटों घंटों लगा करके, क्या 1.5 दिन में तुमको टाइम मिलेगा क्या वो एमसीक्यू करने का? तंबूरा, अबे साला टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको। 1.5 दिन में तुम्हारा सिलेबस नहीं हो रहा है, एमसीक्यू का खाक करोगे। तो 1 लाइनर समरी मैं तुमको क्या करके दूंगा, बना के दूंगा एज फार एज सीए फाइनल ऑडिट इज कंसर्न। क्लियर है? हाँ, सारा का सारा। ये कोई वीडियो ऑडिट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो खाली मैं तुमको बात बता रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। और मैंने तुमको बोले मैं क्वेश्चन चार्ट्स भी दूंगा, क्योंकि 1.5 दिन में तुम्हारे कंसेप्ट तो होते नहीं है, क्वेश्चन का खाक होंगे। तो मैं लेस देन 100 पेजेस में सारे के सारे क्वेश्चंस तुमको कवर करके देने वाला हूं, जो कि मैंने तुमको वादा किया। यस सर, लेस देन 100 पेजेस में सारे के सारे आप हमको क्वेश्चंस कवर करके दोगे। 2-2 पेज में सारे चैप्टर्स के सारे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ट्राई करना सबसे पहले तो, अगर तुमको ऐसी 1 लाइनर समरी मिल जाए ना अभी तक के एमसीक्यूज की, तो वो बेस्ट रहेगा। क्लियर है? हाँ सर, 1 लाइनर समरी नहीं मिल रही है तो क्या करें? तो ट्राई करना है कंपाइलेशन बुकलेट तुमको मिल जाए। एटलीस्ट 1 लाइनर समरी कोई ना भी तो ट्राई करना है कंपाइलेशन की बुकलेट मिल जाए। 1 लाइनर समरी ढूंढना तो ट्रिकी पॉइंट्स देखो, ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं ना वो देखो। ठीक है, ट्रिकी पॉइंट्स की जो वीडियो होती है बहुत सारी यूट्यूब पे एमसीक्यू के ट्रिकी पॉइंट्स वो देखना है। तो कंपाइलेशन तुमको कोई मिल जाए ना जिसमें अभी तक के सारे एमसीक्यूज हो, वो ट्राई करना। ठीक है सर? ठीक है, मेरी करो किसी भी फैकल्टी की करो, वो इशू नहीं है, बस तुमको पास होना है। अब मुद्दा ये है, ये कंपाइलेशन किसको वापरनी है, कब वापरनी है, कैसे वापरनी है, बड़े ध्यान से सुनना। पहले मैं तुमको एक कोट देता हूं। ये कोट उन बच्चों को एप्लीकेबल है, उन स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल है हु आर नॉट येट डन विद देयर सिलेबस। मैं भाई तुमको बोल रहा हूं, द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज इज नॉट टू प्रैक्टिस इट है। द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज इज नॉट टू प्रैक्टिस इट। ये इज नॉट टू प्रैक्टिस इट, ये उन लोगों के लिए कोट था जिन लोगों का सिलेबस अभी 80% भी नहीं हुआ है, जिन लोगों का सिलेबस अभी 70-80% भी नहीं हुआ है, खाली 50-60% हुआ है। यानी मैं उन लोग को भी गाइड करूंगा जिनका सिलेबस अभी 50-60% हुआ है, जिनका 20-30 और जिनका पूरा सिलेबस हो गया। बड़े ध्यान से देखना, मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूं। जिनका सिलेबस अभी नहीं हुआ है ना, उन लोगों के लिए एमसीक्यू जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो सर ये कंपाइलेशन वगैरह किसको देखना है? जिनका सिलेबस हो रखा है। रीजन क्या है? मैं तुमको सिंपल सा रीजन बताता हूं। सीए एग्जाम्स को क्रैक करने का एकमात्र तरीका है
मेन मटेरियल को अगेन एंड अगेन करो। जैसे मैंने तुमको मेरे 190 पेजेस में मैजिक चार्ट्स कवर करके दे दिए, 190 पेजेस में सीए फाइनल ऑडिट का 100% सिलेबस करके दे दिया मैंने कवर, ठीक है। अब वो 190 पेजेस के अलावा तुमको कोई भी 190 फर्स्ट पेज देखना ही नहीं है, उसको ही बार बार करो। तुम्हारा कोई डीटी है, आईडीटी है, कोई भी तुम मटेरियल यूज कर रहे हो, उसको बार बार तुमको करना है। ये है तुम्हारा मेन मटेरियल। तुम मेन मटेरियल बारंबार करोगे ना तो आई कैन बेट यू 20 एमसीक्यू में 20+ मार्क्स तो तुमको आ जाएंगे। यानी ये जो कंपाइलेशन है ना, कंपाइलेशन वो तुम्हारे ऊपर के 5-10 मार्क में काम आएगा। और अगर तुम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, तुमने मेन मटेरियल अच्छे से कर रखा है ना, 20+ मार्क्स तो आपके गारंटीड है। क्योंकि जो कंपाइलेशन में से रिपीट एमसीक्यू आएंगे ना, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क के आएंगे सर, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क के आएंगे। मैं तुमको बात बता रहा हूँ सर, क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। एक और बात है, बड़े ध्यान से सुनना, मेन थिंग इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। चाहे आपका सिलेबस हुआ हो या ना हुआ हो, सबसे पहले तुमको तुम्हारा सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन कंप्लीट करना है, तुम्हारे 20 मार्क्स उधर एंश्योर हो जाएंगे। रेस्ट 5 to 10 मार्क्स के लिए यू कैन रेफर कंपाइलेशन, क्योंकि रिपीट एमसीक्यू ज्यादा होंगे नहीं, 5 मार्क के मैक्सिमम होंगे। तो कोई सेपरेट पोर्टल है, यानी कि बीओएस पोर्टल नहीं है, कोई प्राइवेट पोर्टल है या बुकलेट्स हैं जो कि मार्केट में मिलती है एमसीक्यू की, वो देखें क्या? उसको तो देखना ही नहीं है, वो तो एकदम फालतू होती है, उसको तो देखना ही नहीं है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर आप जो बोल रहे हो कंपाइलेशन मिल जाए या वन लाइनर मिल जाए या फिर ट्रिकी पॉइंट्स कुछ मिल जाए, वो हम देखें क्या? देखो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेन सिलेबस। बच्चे ये गलती करते हैं, इसको मैं मूर्खता बोलूंगा, गलती छोड़ो मूर्खता बोलूंगा, मूर्खता प्रो मैक्स। पता है क्या? सिलेबस गया तेल लेने, ऑडिट में 19 चैप्टर्स है, वी हैव 19 चैप्टर्स। सिलेबस गया तेल लेने, 4-5 चैप्टर कर लिए, अब चलो मैं उसके एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, चलो मैं बीओएस पोर्टल पे जाके उसके एमसीक्यू सॉल्व करता हूं। भाई नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेन सिलेबस। तुम्हारे 19 चैप्टर हो जाए, हाँ सर, उसका रिवीजन हो जाए, हाँ सर, उसको अच्छी तरीके से तुम्हारे सब कुछ हो जाए, फिर तुम बोलो अच्छा बीओएस पोर्टल करके भी कुछ है, चलो हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसा आधा अधूरा काम मत करना कि चलो हमने 4-5 चैप्टर कर लिए, अब इसको एकदम पक्की तरह से इसके हम एमसीक्यू भी कर लेंगे, बाकी सारे चैप्टर कौन करेगा? मैंने तुमको बोला वो जो बीओएस पोर्टल में एमसीक्यू है, वो जो कंपाइलेशन पे एमसीक्यू है, वो खाली तुमको 5-10 नंबर के एच के लिए काम करेंगे, खाली 5-10 नंबर तुमको उससे मिल जाएंगे। वो भी रेयर केस में, अगर एमसीक्यू रिपीट होता है तो। अगर रिपीट नहीं हुआ तो, अगर नया बना तो, और नया ही बनेगा, नया बना तो मैंने बोला भाई तो तुम कंसेप्ट कर रहे हो ना, वही मैंने जो तुम बुक फॉलो कर रहे हो ना, वही गीता है, वही कुरान है, वही बाइबल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज इज नॉट टू प्रैक्टिस इट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट येट डन विद देयर सिलेबस। मेरी बात को समझो सर। और मैं तुमको एक बात बता दूं सर, ये जो ऑडिट में मैं 26 मार्क्स लेके आया ना, डीटी में 29 और आईडीटी में 28 लेकर आया ना, विदाउट प्रैक्टिसिंग लेकर आया हूं। एमसीक्यू पोर्टल पे गया ही नहीं, एमसीक्यू बुकलेट फॉलो की ही नहीं, खाली कंसेप्ट करके गया। खाली मैं अपने मेन मटेरियल को बारंबार करके गया, क्योंकि पता है मैं क्या बोलता हूं, इफ यू ट्राई टू कवर एवरीथिंग यू विल एंड अप कवरिंग नथिंग। मैं बोला भाई मैं क्या करूंगा ना, मैं ये क्वेश्चन बैंक भी करूंगा, मैं मेन मटेरियल भी करूंगा, एमसीक्यू पोर्टल भी करूंगा, एंड में कुछ हाथ नहीं लगेगा, एंड में पैनिक करोगे। तो सर प्रैक्टिस कैसे होगी हमारी एमसीक्यू की? हमको तो प्रैक्टिस करनी है ना। मैंने बोला प्रैक्टिस का मतलब समझो पहले। प्रैक्टिस इज समथिंग कि तुमने प्रिपरेशन कर ली है, अब चलो मैं क्या करता हूं ना, खुद को टेस्ट करता हूं। चलो मैं क्या करता हूं, खुद को टेस्ट करता हूं, ठीक है। ये होती है भाई मेरी प्रैक्टिस, कि चलो मेरी प्रिपरेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, अब खुद को क्या है ना टेस्ट करने की बारी है। मैं कहा साला तुम्हारा प्रिपरेशन हुआ नहीं है और तुम लोग एमसीक्यू देखने जा रहे हो, सारे चैप्टर तुमने किए नहीं है, तुम एमसीक्यू देखने जा रहे हो, ये गलती मत करना। हाँ सारे चैप्टर हो गए तो बिंदास तरीके से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर। क्लियर है क्या? मैंने वही बोला, एमसीक्यू रिपीट नहीं होंगे, मैक्स टू मैक्स होंगे तो 4 मार्क्स के होने वाले हैं। और 70% एमसीक्यूज मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं सर, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में, इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर विथ योर मेन मटेरियल। अगर तुमने अपना मेन मटेरियल को अच्छे से किया है तो जो भी तुम फैकल्टी की बुक रेफर कर रहे हो। क्लियर है सर? 5 प्रो टिप्स पहले मैं आपको देनी, फिर 5-6 बातें करूंगा, एंड में आई विल टेल यू मेरा एक्सपीरियंस। 5 प्रो टिप मैं आपको देता हूं सर। सिंपल सी बात है सर, ऑडिट में, डीटी में, आईडीटी में, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिधर लिमिट्स आती है। डीटी आईडीटी में तो लिमिट्स आती है पेनल्टीज वगैरह की, यस। ऑडिट में भी तुमको लिमिट्स देखने को मिलती है, जैसे कि मान लो प्रोफेशनल एथिक्स में तुमको कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। हाँ सर, ये सारी जो तुमको लिमिट्स देखने को मिलती है ना, वो लिमिट्स को अच्छे से कर लेना तो तुम्हारा जो एमसीक्यू का टेंशन है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि क्या, इसके लिए हम कोई बुकलेट वापरने की बात कर रहा हूँ क्या, पोर्टल में जाने की बात कर रहा हूँ क्या? ना जी ना सर। फॉर एग्जाम्पल तुम डीटी पढ़ रहे हो, तुमको पेनल्टीज का कुछ भी दिखा, रुपए में कोई फिगर दिखा, परसेंटेज में कोई फिगर दिखा, उसको क्या कर लियो, मार्क कर लियो। क्लियर है क्या? हाँ सर। अपन बैंक ऑडिट पढ़ रहे हैं, ऑडिट में उसमें बहुत सारे फिगर्स है, 20% ऑफ टेन्योर, मार्क कर लियो। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर। 20% ऑफ एडिशनल लिमिट नहीं होती, 20% वो लोन के केस में, हाँ जो बढ़ाते हैं। सारे लिमिट्स को अच्छे से मार्क कर लेना, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैंने कल की वीडियो में बताया था, 100% सिलेबस सोचो, तब जाके तुम लोग 80% सिलेबस कवर कर पाओगे। ऐसा मत करना आधा सिलेबस की आप चलो आधे के एमसीक्यू कर लेता हूं मैं, वो परफेक्शन अप्रोच डालने मत बैठ जाओ। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। उसके अलावा जो भी तुम टीचर के
नोट्स फॉलो करते हो उसमें हाईलाइटेड उन लोगों ने करके दे रखा होगा, हाईलाइटेड पोर्शन इन नोट्स अपन ने भी हाईलाइट करके दिया मैजिक चार्ट्स, हाईलाइटेड पोर्शन को अच्छे से कर लेना, एमसीक्यूज उसमें से बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जेड कैटेगरी, मैं तुमको क्लास में जेड कैटेगरी दे रहा हूँ, वो मैं क्यों दे रहा हूँ कि वो जेड कैटेगरी में से एमसीक्यू में से क्वेश्चन आएगा। मैं क्लास में तुमको दे रहा हूँ ना एक्स वाई जेड कैटेगरी, एक्स एंड वाई इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव, खाली उसको याद करना, ठीक है। जेड क्या है ना एमसीक्यू है, तो उसको याद मत करना, खाली पढ़ के जाओगे तो भी चलेगा। तो 1.5 दिन का तुम्हारा टेंशन सॉल्व हो जाएगा, 1.5 दिन में तुमको पता चल जाएगा क्या हमको याद करना था, क्या हमको एमसीक्यू वाले के लिए पढ़ना था। जो मैं तुमको जेड कैटेगरी दे रहा हूँ वो तुम खाली पढ़ोगे तो भी चलेगा, वहां से तुमको पता लग सकता है। अब मैं तुमको एक 2 स्टेप टेस्ट देता हूँ सर, 2 स्टेप टेस्ट। स्टेप नंबर 1, मेरे को करने हैं एफआर के एमसीक्यू। मैं पहले पूछूंगा अपने से सवाल नंबर 1, शंकर लखवानी क्या तूने एफआर का 100% सिलेबस कर लिया क्या? जवाब आया हाँ सर मैंने एफआर का 100% सिलेबस कर लिया। क्या तूने अदर सब्जेक्ट का सिलेबस कर लिया क्या? यानी पता चला साला मैंने एफआर का तो 100% सिलेबस कर लिया और मैं पागल होकर जैसे बीओएस पोर्टल पे जाकर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पे एएफएम मेरा पूरा लटका पड़ा है, एएफएम मेरा 30% भी नहीं हुआ है। अबे भाई देखो पूरे ग्रुप में पास होना है ना, तू एएफएम तो कर भाई, तुम्हारा टोटल ग्रुप का सब कुछ हो जाए ना, फिर तुम एमसीक्यू करके कुछ है उसकी टेंशन लो। टोटल तुम्हारा ग्रुप का हो गया क्या? मैं बोल रहा हूँ 100 छोड़ो 80% सिलेबस भी हो गया ना, तो फिर तुम सोच सकते हो बीओएस पोर्टल करके कुछ है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ बीओएस पोर्टल विल हेल्प यू ओनली फॉर 5 से लेकर के मैक्सिमम चलो 10 मार्क्स, कभी कभी तो 0 मार्क का उसमें से रिपीट होगा ही नहीं, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी मेहनत तुम वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो? एफआर हो गया, एएफएम हो गया, ऑडिट हो गया 80%। अब चलो देखता हूँ बीओएस पोर्टल करके क्या चीज़ बनाई है, ये तुमको करना है। माय एक्सपीरियंस मैं तुमको बोलता हूँ सर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मैं डीटी का पेपर देकर के आया जिसमें मेरे एमसीक्यू में 29 मार्क्स है सर, 29 मार्क्स, मस्ती नहीं कर रहा हूँ। मैं डीटी का पेपर देकर के आया, जैसे ही मैं पेपर देकर बाहर निकला लोग बोलते ओबे एमसीक्यू पोर्टल में से बहुत था, एमसीक्यू पोर्टल में से बहुत आया था, पोर्टल यानी कि बुकलेट में से, एमसीक्यू बुकलेट में से बहुत आया था, आईसीए की एमसीक्यू बुकलेट होती थी, एमसीक्यू बुकलेट में से बहुत आया था। शंकर लखवानी तूने बुकलेट नहीं किया था ना, देख भाई बहुत आया था। कितने मार्क्स का आया था मालूम है? 5 मार्क का बैठा आया था। अबे भाई 25 मार्क का तो सबके लिए नया ही था। मैं कहा ठीक है भाई, नहीं आया था तो नहीं आया था, नहीं आया था तो नहीं आया था। मैं कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग था। कितने आए मेरे डीटी में? डीटी में कितने हैं मेरे? 76। समझ रहे हो क्या? मैंने बोला कितने एमसीक्यू में? 29, क्योंकि मैं कंसेप्चुअली स्ट्रांग था। खाली 1 मार्क मेरा कटा था, 1 मार्क कंसेप्चुअली में स्ट्रांग था इसीलिए। यानी भाई 5 मार्क का एमसीक्यू बुकलेट में से आ भी गया तो क्या भाई, मैं तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग था ना, मैंने तो मेरे नोट्स को अच्छे से कर रखा था ना, मैं तो कवर्ड हो गया। तुम मेरे को सिंपल सी बात बताओ, तुमने खाली एमसीक्यू बुकलेट किया, ठीक है, तो तुम 5 मार्क के एमसीक्यू दे पाओगे, 25 मार्क के आंसर नहीं दे पाओगे। तुम खाली एमसीक्यू मतलब ये बुकलेट करके गए थे, खाली एमसीक्यू पोर्टल करके गए थे, तुम कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन तुम अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग थे ना, तो तुम्हारे 20-25 मार्क के तो कर ही पाओगे, वो एमसीक्यू पोर्टल वाले भी आसानी से कर, क्योंकि मैंने तुमको वही बात बोली, इफ यू ट्राई टू कवर एवरीथिंग यू विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। क्लियर है क्या? यस सर। सिलेबस अगर डन है, रिवीजन नॉट डन है। सिलेबस डन है, रिवीजन बाकी है, तो पहले रिवीजन करो सर, पहले रिवीजन करो, उसके बाद ही एमसीक्यू करना। फॉरगेट अबाउट पोर्टल। और एमसीक्यू तुमको कहां से आने वाले? तुम्हारे सिलेबस में से ही आने वाले। एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में से नहीं आने वाले। तो एकदम घबराओ मत, अरे सर पैनिक नहीं करना है, शांति से एकदम अपने को पेपर दे करके आना है। 40 मार्क्स लाना इजी है, 60 मार्क्स लाना इजी है, ये खुद को बोलना है सर, पॉजिटिविटी फैलाते हुए चलो, ठीक है। आईसीआई एमसीक्यूज कांसेप्ट्स में से ही बनाते हैं, कोई बाहर से नहीं बनाता है। वर्स्ट के सिनेरियो में तुमको दे रहा हूं, चलो वर्स्ट के सिनेरियो 30 में से 15 मार्क के आ गए, रिपीट एमसीक्यू आ गए, चलो वर्स्ट के सिनेरियो भाई, बाकी 15 मार्क तो तेरे हाथ में है ना। और मैं बोल रहा हूँ जो 15 मार्क के रिपीट होंगे, तूने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे, तो 8 मार्क के तो तेरे को आ ही जाएंगे इसमें से। तो भी तुम लोग 15 + 8, तो भी तुम लोग 15 + 8 23 मार्क्स के तो कवर कर ही लोगे। क्यों नहीं समझते हो? समझ रहे हो क्या? हाँ सर। और अल्टीमेट मंत्र मैं तुमको यही दूंगा, इफ यू वांट टू क्रैक सीए एग्जाम्स, क्यूमुलेटिव रिवीजन ऑफ सिंगल मटेरियल इज द की टू सक्सेस। क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, सिंगल मेटल का हो गया, अच्छी बात है, उसका रिवीजन भी हो गया, अच्छी बात है, बहुत बार रिवीजन हो गया, अच्छी बात है, गो फॉर एमसीक्यूज। लेकिन तुमका अगर सिलेबस बाकी है ना, तो प्लीज सिलेबस के कॉस्ट पे अगर तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, सबसे बड़ी मूर्खता है, ठीक है। लाइक करना, वीडियो को सबके साथ शेयर करना और कमेंट करो यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 20+ इन एमसीक्यूज, 20+ यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 20+ इन एमसीक्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, पता नहीं क्या ही कर रहे हो, खतरनाक कंटेंट आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करो। चलो सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर सीए चैंपियंस।